आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा क्योंकि आपका जो नेट का कनेक्शन है वह ऑफ हो गया था, तो इसीलिए आज आपका जो क्लास आपका होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे क्या बोले थे, क्या आज पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन और कैंसिलेशन रूल। तो सबसे पहले एक छोटा सा बात समझिए, अगर हम आपसे बोलें कि 36 में 20 से भागा दो और शेष बताओ क्या होगा, ठीक है। अगर हम आपसे शेष निकालने के लिए बोलें कि 36 में 20 से भागा दो और शेष बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे कि 36 में आप 20 से भागा दोगे। अगर हम केवल शेष बोलें तो 20 एका 20 या 20 दूना 40 भी ले सकते हो आप, ठीक है। नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। तो 20 एका 20 लेंगे तो बताओ, अगर हम 20 एका 20 कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 16 बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा प्लस 16। क्लियर। लेकिन यदि हम आपसे बोलते हैं कि सर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो, मतलब इसको आप काट दो। 36/20 है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, मान लो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया 4 से 4 नमा और 4 बचे, तो हमने इसको किससे सिंप्लीफाई कर लिया? 4 से। तो यहां से आ गया 9 और ये आ गया 5। अब हम बोलेंगे अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो अब क्या बोलोगे? 9 में 5 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा ना, 5 का 5 शेष 4 बचेगा। देखो यदि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो इसके रिमाइंडर में फर्क पड़ गया। एक्चुअल में रिमाइंडर आना कितना चाहिए था? 16, लेकिन आ कितना गया? क्यों आया 4? क्योंकि आपने इसको क्या कर लिया? सिंप्लीफाई कर लिया, काट के छोटा कर दिया। लेकिन यदि आपको किसी परिस्थिति में ऐसा करना पड़े, समझिएगा बात को, यदि आपको किसी परिस्थिति में ऐसा करना पड़े तो हम करेंगे क्या कि जिस नंबर से अगर हम इसको सिंप्लीफाई किए हैं, जैसे हमने इसको किससे सिंप्लीफाई किया? 4 से, तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको हम उसी नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसको 4 से सिंप्लीफाई किया, तो जो फाइनल रिमाइंडर आया उसको हम उसी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके रिमाइंडर के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आना था वही आएगा। क्लियर। तो यदि हमें किसी परिस्थिति में ऐसा करना पड़े तो हम ऐसा करेंगे, और परिस्थिति क्या होगा? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। यदि हमें कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जिस नंबर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल जो रिमाइंडर आएगा उसको हम उसी नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने 27 है, आपके सामने 21 है। अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि 27 में 21 से भाग देकर, केवल यदि हम शेष निकालने के लिए बोलते हैं, तो 27 में 21 से भाग देकर शेष बताओ, तो क्या बोलोगे? 21 का 21 शेष बचेगा प्लस 6। क्लियर। अगर केवल शेष निकालने के लिए बोले तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई मत करिएगा, लेकिन यदि हमको किसी कंडीशन में सिंप्लीफाई करना पड़े, यानी कैलकुलेशन को क्या बनाने के लिए? आसान बनाने के लिए, तो हम ऐसा करेंगे। जैसे मान लो यदि हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़े, 3 से करेंगे, 3 नमा और 3 सतह। बताओ किससे किया आपने? 3 से। अब ये चीज क्या हो गया? 9/7। अब आप हमें बताओ, ये 9/7 हो गया। अब आप हमें बताओ कि इसका यदि हम रिमाइंडर बोलें तो 9 में 7 से भाग लगाओगे तो 7 एका 7 शेष क्या बचेगा? +2। देखो तो मान में अंतर आया। लेकिन हमने बोला यदि आपको किसी कंडीशन में ऐसा करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन जिस नंबर से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, बताओ आपने इसको किससे सिंप्लीफाई किया? तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया बात समझ में? तो पहले इस बात को नोट करके लिखिए। यदि हमें किसी नंबर को सिंप्लीफाई करने का जरूरत पड़े, यदि हमें किसी नंबर को सिंप्लीफाई करने का जरूरत पड़े यदि हमें किसी नंबर को सिंप्लीफाई करने का जरूरत पड़े
तो हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम उसे जिस नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम उसे जिस नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे, हम उसे जिस नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल जो रिमाइंडर आएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि हम उसे जिस नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल जो रिमाइंडर आएगा, फाइनल जो रिमाइंडर आएगा उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अब इस पे क्या सवाल बनेगा, देखो ये नहीं पूछेगा आपके पेपर में, इस पे बेहतरीन बेहतरीन सवाल बना के देगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनाएगा, पहले आप इसको कॉपी करिए उसके नीचे। देखो यदि किसी कंडीशन में आपको सिंप्लीफाई करने का जरूरत पड़ता है, यदि केवल शेष बोले तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई मत करना, ठीक है, आ रहा बात समझ में ना। लेकिन यदि किसी कंडीशन में ऐसा करने का जरूरत पड़ेगा, और वह कंडीशन क्या होगा, कैलकुलेशन को क्या करने के लिए, इजी बनाने के लिए, यदि आपको ऐसा करने का जरूरत पड़े तो हम करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जिस नंबर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल जो रिमाइंडर आएगा उसको हम उसी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ठीक है, अब देखिए क्या सवाल इस पे बनाता है। आप ही के एग्जाम का हम सवाल ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप ही के पेपर का क्वेश्चन है। जैसे एक सवाल है, देखिए हर क्वेश्चन में वही कहानी है पहले कि हम उसके पावर में क्या देंगे कि जो रिजल्ट बने 2 का पावर 96 और ये 96 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करो, रिमाइंडर बताओ। करिए इसको। 2 का पावर 76 को 96 से भाग देकर शेष बताओ क्या होगा। ये जो सवाल है वह सिंप्लीफिकेशन और कैंसिलेशन रूल पे सवाल है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ जाओ, सिंप्लीफिकेशन और कैंसिलेशन रूल पे सवाल है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है और कैंसिलेशन रूल पे सवाल है। देखिए कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम आपको 2-3 क्लास में इधर पढ़ाए हैं, ठीक है, आज तो आपका 6ठा क्लास है, तो जो हम आपको 5 क्लास में दिए हैं वो तरीका इसमें पहले अप्लाई करना है। पहले हमने आपको बताया था कि हमको करना क्या, कि हम 2 के पावर में क्या देंगे कि जो रिजल्ट बने वह 96 से एक बड़ा यानी 97, 96 से एक छोटा यानी 95, या 96 के मल्टीपल से एक बड़ा या छोटा बने। बताओ ऐसा कोई नंबर दिख रहा है क्या 2 के पावर में? हम लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, पहला सवाल है तो हम लिख देते हैं 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है। ये सब बेसिक बात आपको आने। 2 का पावर 7 128 होता है, 2 का पावर 8
256 होता है, 2 का पावर 9 512 होता है, और 2 का पावर 10 1024 होता है। क्लियर? तो क्या हम 2 के पावर में कोई ऐसा नंबर दे सकते हैं, बताइए, कि जो रिजल्ट आएगा वह 96 से एक बड़ा यानी 97, 96 से एक छोटा यानी 95, या 96 के मल्टीपल से एक बड़ा है छोटा है? क्या ऐसा कोई नंबर आपको नजर आ रहा है? देखिए तो, बोलिए जल्दी से, आ रहा है नजर आ रहा है 2 के पावर में ऐसा कोई नंबर जिसपे हम अगर दें तो 96 से एक बड़ा यानी 97, 96 से एक छोटा यानी 95, या 96 के मल्टीपल से एक बड़ा है छोटा बने? आप बताओ कोई ऐसा नंबर दिख रहा है आपको? भाई 2 के पावर 6 के बाद 64 होता है, उसके बाद 128 हो जाता है, जो इससे बहुत दूर हो गया। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं नजर आ रहा है। तो जब ऐसा कोई नंबर नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब ये सवाल सिंप्लीफिकेशन या कैंसिलेशन रूल पे है। ये सवाल किस पे है? सिंप्लीफिकेशन या कैंसिलेशन रूल पे। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे जो सवाल पूछा जाता है, हम आपको बता दें, सीडीएस के पेपर में, आपका यूपीएसआई के एग्जाम में इस पे बहुत सवाल पूछा गया है, बिहार एसआई का एग्जाम में, ठीक है, यूपीएसआई का भी शायद एग्जाम होने वाला है ना यूपी का, ठीक है। तो इस टाइप का आपका बहुत सारा सवाल इसमें पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बेहतरीन सवाल है। अब हम इसको करेंगे कैसे दोस्त, ध्यान से सुनना, हम इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसा कोई नंबर हमको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सवाल सिंप्लीफिकेशन या कैंसिलेशन रूल पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर ये सवाल सिंप्लीफिकेशन या कैंसिलेशन रूल पे है तो हम ये देखेंगे कि सर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ तो हाँ या ना। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो। क्या 2 और 96 में कुछ कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है भाई, ये 2 और 96 में 2 कॉमन आएगा ना। कॉमन का मतलब जो दोनों को काटेगा, तो क्या 2 इसको भी काट रहे हैं तो खुद को काटेगा। तो 2 और 96 में कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो। 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 96 का इस तरह से फैक्टर बना लेंगे। 2 कॉमन आ रहा है, 2 से लगा के 48, 2 से 24, 2 से क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से 6, देखिए, फिर 2 से कितना 3। अब तो नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने लिख लिया 2 के पावर 76, इस वाले को, और आपने इस 96 को क्या लिखा, ध्यान से सुनना, आपने इस 96 को क्या लिखा, क्या हम 96 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू 3 का पावर 1, बोलो हाँ या ना। भाई 96 को हमने लिख दिया 2 के पावर 5 इंटू 3 का पावर 1। अब बताओ एक बात हमको बताओ आप कि a का पावर m भागा a टू दी पावर अगर n हो तो होता है a का पावर m माइनस n। तो ये एक तरह से होता क्या है, एक तरह से सिंप्लीफाई होता है। जैसे यदि हम यहाँ पे लिख दें कि 2 का पावर 72 और यहाँ हम लिख दिए 2 का पावर 2, तो आपको पता है बेस सेम तो पावर घट जाएगा, तो पावर घट जाएगा मतलब यहाँ से 2 को 2 खत्म हो जाएगा, तो 2 को 2 खत्म हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर कितना 70। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये सिंप्लीफाई हो रहा है। बात आ रहा समझ में, बेस सेम तो पावर घट जा रहा है, तो पावर घट जा रहा है मतलब ये हो क्या रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। मतलब 2 को पावर इससे खत्म हो गया तो बच गया 2 का पावर 70। अभी हम आपसे पूछे कि आपने इसको किससे सिंप्लीफाई किया था, आप बोलोगे 2 के पावर 2 से, मतलब कितना से सिंप्लीफाई किया आपने इसको 4 से, बोलोगे ना यार, बात समझ में। तो देखो यहां पे बताओ तो सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो तो 2 के पावर 5 इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ध्यान से देखिए, नहीं होगा। ये 2 का पावर 76 और ये 2 का पावर 5 है तो सिंप्लीफाई होगा ना, बेस सेम तो पावर घटेगा ना, होगा सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये वाला चीज सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आप बताओ बेस सेम है पावर घटेगा, तो 2 का पावर 5 इससे सिंप्लीफाई होकर ये क्या बना देगा, 2 का पावर कितना 71, और नीचे में अब क्या बचेगा 3 का पावर 1 का मतलब 3। क्लियर। आपने इसको किससे सिंप्लीफाई किया, 2 का पावर 5 मतलब कितना से, बोलो कितना से 32 से। तो आपने इसको 32 से सिंप्लीफाई किया। याद रखना जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या करेंगे, 32 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये ना बताए थे हम। अब आप बताओ, अब यहां से आराम से भाग दे सकते हो, 2 का पावर 71 में 3 से भाग दे सकते हो, बोलो। तो 2 के आसपास वैसा नंबर जो 3 से कटे, 3। भाई अब बोलोगे सर 0 काहे नहीं लिए, भाई 0 लोगे तो +2 आएगा, और +2 का पावर 71 आप निकाल पाओगे,
2 का पावर 71 निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए हम 2 के आसपास वैसा नंबर बताओ जो 3 से कटे हुआ, क्या होगा? क्या होगा? 3 होगा ना। 2 के आसपास वैसा नंबर जो 3 से कटे, क्या होगा? 3 होगा। तो ये 3 से कितना छोटा? 3 से कितना छोटा? देखिए ये बात आपको आना चाहिए। हम बार बार जिनका क्लास छूटा है हम इसलिए याद दिलाते हैं बार बार कि आपको ये चीज़ आना चाहिए। यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको ये चीज़ आना चाहिए कि हम रिमाइंडर को टेक्निकली रूप से 2 तरह से लिख सकते हैं। जैसे यदि हम आपके सामने कोई नंबर दे दिए, मान लो हमने आपके सामने दे दिया 43, इसको यदि हमें 5 से भाग लगाना है, तो हम 43, हम रिमाइंडर को टेक्निकली रूप से 2 तरह से लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो एक 43 से छोटा नंबर बताओ जो 5 से कटे, 40। तो ये 40 से कितना बड़ा? 3 बड़ा, तो रिमाइंडर बनेगा प्लस का 3। ठीक है। एक 43 से बड़ा नंबर बताओ जो 5 से कटे, 45 होगा। तो 45 से कितना छोटा? 2 छोटा, रिमाइंडर बनेगा माइनस का 2। आ रहा बात समझ में? तो वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। और इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? हर के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। देखो तो 3 और 2, साइन पे मत जाना, 3 और 2 क्या? 5। अगर हमको ये वाला दे दे तो ये वाला कैसे निकालेंगे? 5 में से 2 चला गया, ये वाला निकल जाएगा। क्लियर? क्योंकि दोनों का सम इसके बराबर। तो यही चीज यहां पे कर रहे हैं। इसी तरह हम बताए थे, यदि हमें मान लो 5 में 7 से भाग देना है, तो यहां भी वही करेंगे। सबसे छोटी भाग लगने वाली संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो 5 से एक छोटा नंबर बताओ जो 7 से कटे, क्या होगा? 0 होगा ना। 0 सबसे छोटी भाग लगने वाली संख्या 0 होती है। तो बताओ ये 0 से कितना बड़ा? भाई ये 5 0 से कितना बड़ा? 5 बड़ा, रिमाइंडर क्या बनेगा? +5। एक 5 से बड़ा नंबर बताओ जो 7 से कटे, 7 ना। भाई 5 से बड़ा नंबर जो 7 से कटे, 7 ही ना होगा। तो ये 7 से कितना छोटा? 2 छोटा, तो रिमाइंडर क्या बनेगा? -2। देखो तो इन दोनों का सम, साइन पे मत जाना, इन दोनों का सम इसके बराबर है। एकदम ये बेसिक चीज है जो हमने आपको पहला क्लास में सिखाया था। ठीक है। और इसका वीडियो यूट्यूब पे भी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब यहां पे करिए, 2 का पावर 71 में हमको 3 से भाग देना है। तो बताओ 2 के आसपास वैसा नंबर जो 3 से कटे, 3 लोगे? क्योंकि देखो हमको डिफरेंट लाना है, +1 या -1। क्योंकि +1 का पावर कुछ भी होगा हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या 2 का पावर अगर 500 होगा आप निकाल पाइएगा? अगर हम बोले 2 का पावर 500 निकालो, निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा। तो ये चीज उसी तरह से जो क्वेश्चन सेटर होता है ना, उसी तरह से क्वेश्चन को सेट करता है। आप ही के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो 2 के आसपास वैसा नंबर बताओ जो 3 से कटे, आप क्या बोलोगे? 3। तो ये 3 से कितना छोटा बताओ दोस्त? बोलो 3 से कितना छोटा? 1 छोटा, रिमाइंडर क्या बनेगा? -1। आप हमें बताएं -1 का पावर कौन सा नंबर? 71 है। तो माइनस का पावर ऑड या इवन? तो रिजल्ट किस में आएगा? ये हम बताए हैं, माइनस का पावर अगर ऑड हो तो रिजल्ट किस में आता है? माइनस में। और माइनस का पावर अगर इवन हो तो रिजल्ट किस में आता है? प्लस में। तो माइनस का पावर और रिजल्ट माइनस में आएगा। 1 का पावर कुछ भी हो, वैल्यू 1। आप बताओ क्या -1 उत्तर सही है? सही है? नहीं सही है, क्योंकि फाइनल आंसर हमेशा किस में करते हैं? पॉजिटिव करते हैं। फाइनल उत्तर हमेशा किस में देते हैं? पॉजिटिव। अगर माइनस वाला आ जाए तो प्लस वाला कैसे निकालेंगे? बताए थे, इन दोनों का सम इसके इक्वल, माइनस वाला दे दे प्लस वाला, कैसे? 5 में से 2 घटाओगे प्लस वाला। तो आप बताओ माइनस वाला -1 आया तो प्लस वाला कैसे निकालोगे? डिनोमिनेटर में उतना घटाओगे। डिनोमिनेटर कितना है? 3 ही ना है डिनोमिनेटर। तो आप क्या करोगे? 3 में से क्या घटाओगे? तो प्लस वाला क्या होगा? अब बताओ क्या +2 सही है? क्या आंसर +2 सही है? भाई ये अच्छा सवाल में आता है, क्योंकि जो 5 क्लास में हम जो बेसिक सवाल पूछता हो तो हम बताएं बेहतरीन सवाल है। मेंस वगैरह के पेपर में बोले ना, यूपी का जो आपका ये बिहार एसआई सब जो होता है, मैथ जो पूछता है किस में पूछता है? मेंस में पूछता है। तो इसलिए बेहतरीन सवाल ये सब पूछता है। तो क्या ये +2 सही है? बोलिए क्यों नहीं सही है? क्योंकि आपने इसको सिंप्लीफाई किया, किससे किया? 32 से। तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या करेंगे? लिखाए हैं उसी नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आपका ये 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलो आंसर क्या होगा? तो यदि कोई आपसे पूछता है कि 2 के पावर 76 में 96 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 64। है बात समझ में? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, नॉर्मल जो क्वेश्चन था वो तो आप अब पढ़ चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब अच्छे अच्छे सवाल आएंगे।
अगर बेसिक आपका क्लियर है तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो सवाल के बाद और अच्छा से क्लियर होगा। अगला सवाल जो पूछा हुआ आईबी के पेपर में पूछा है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, ये आईबी के पेपर में पूछा हुआ है 5 का पावर 500, इसको आपको डिवाइड करना है 500 से और रिमाइंडर बताना है क्या होगा, शेष बताना है क्या होगा, शेष बताना है क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ना आईबी में पूछा हुआ सवाल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये पीछे कॉपी से क्या लिख रहे हैं उल्टा। देखिए कैसे करेंगे। देखिए दूसरा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बनाने के लिए मिलेगा। सबसे पहला ध्यान से देखिए, छोड़ दीजिए बनाना, पहले सीखिए। आपको पता है पहला आप क्या लगाओगे कि हम 5 के पावर में क्या देंगे कि जो रिजल्ट बने वह 500 से एक बड़ा यानी 501, 500 से एक छोटा यानी 499, या 500 के मल्टीपल से एक बड़ा या छोटा बने, यही करोगे। तो अब दूर दूर तक आप लगाओगे। 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 25 होता है, ऐसा कोई दिखेगा नहीं, सब ऐसे ही सोच लो। 5 का पावर 3 125 होता है, 5 का पावर 4 625 हो जाएगा। तो अब जैसे ही ये 625 हो गया तो ये तो काफ़ी दूर चला गया इससे। तो ऐसा कोई नंबर हमको नज़र नहीं आ रहा है कि हम 5 के पावर में कोई नंबर दे दें कि जो रिजल्ट है वह 500 से एक बड़ा यानी 501 आ जाए, 500 से एक छोटा यानी 499 आ जाए, 500 के मल्टीपल से एक बड़ा छोटा आ जाए। ऐसा कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये सवाल सिंप्लीफिकेशन पे होगा। तो अब हम देखेंगे क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है दोस्त, बोलो तो कुछ कॉमन हो रहा है। 5 कॉमन आ रहा है, तो 500 को इस तरह से हम तोड़ लेंगे। 5 5 5 4, कोई दिक्कत? अब सुनो, ये तो हो गया 5 का पावर 500। अब बताओ क्या इस 500 को आप लिख सकते हो 5 का पावर 3 इंटू 4। अब आप हमें बताएं, कुछ लोग 2 का पावर 2 ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लीजिएगा तो वही 4 लाना पड़ेगा। अब बताओ क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? हो रहा है भाई। 5 का पावर 3 और 5 का पावर 100, बेस से में पावर घट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 5 का पावर कितना 3 खत्म हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 497 होगा, बोलो हाँ या ना। तो आपने इसको किससे सिंप्लीफाई किया? बस एक दिमाग के कोना में लिख लीजिए, 5 का पावर 3 यानी कितना से 125 से, बस ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आ जाओ 4 से करना है, 5 में 4 से भाग देंगे तो 5 के आसपास वैसा नंबर जो 4 से कटे, बोलो 5 के आसपास वैसा नंबर जो 4 से कटे 4। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो 4 से ही कितना छोटा, सॉरी बड़ा या छोटा? बड़ा। कितना बड़ा? +1। भाई 5 में 4 से भाग दोगे तो 5 के आसपास वैसा नंबर जो 4 से कटे 4 ही होगा ना। ये 4 से कितना बड़ा है? 5, 1 बड़ा है ना, तो +1 आएगा ना यहाँ पे, -1 मत कर दीजिएगा। तो अब बताइए +1 का पावर कुछ भी हो, वैल्यू क्या आता है? +1। +1 का पावर इतना, तो वैल्यू क्या आएगा? +1। बताइए +1 सही है? क्यों नहीं सही है? हमने इसको सिंप्लीफाई किया कितना से, तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या करेंगे, उस नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कर दी मल्टीप्लाई, बोलो कितना आ जाएगा? ये इस सवाल का आंसर है, कॉपी करें।
सब बढ़िया सवाल है ये, आईबी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, और आगे जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए कुछ लोग ना ट्रिक वगैरह करते हैं, इसका एकदम प्योर कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं, और एक बार अगर सीख जाएगा ना तो बहुत जल्दी बनेगा। मटेरियल से ट्राई किए थे क्वेश्चन, नहीं बनाए थे? कोई दिक्कत इस सवाल में? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एलडीसी में पूछा हुआ है। आप बोलिएगा एलडीसी का सवाल है, लेकिन देखिए कितना अच्छा सवाल। देखिए एलडीसी वगैरह क्या करता है, सीएचएसएल में एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, समझिएगा बात को। तो सीएचएसएल में जो होता है ना, एक एग्ज़ाम होता है। अब वो एक एग्ज़ाम में उसको छांटना होता है, तो जो सवाल बनाता है वो अच्छा अच्छा सवाल देता है, याद रखिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए सीएचएसएल है, तो ऐसे अगर आप सीजीएल देते हैं तो सीजीएल में क्या होता है कि पीटी हुआ फिर मेंस हुआ, लेकिन सीएचएसएल में आपका पीटी होता है उसके बाद डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, तो वहाँ पे एक ही एग्जाम में छांटना होता है। तो सीएचएसएल में देखिएगा कभी कभी जो सवाल का स्टैंडर्ड होता है वह सीजीएल से भी अच्छा होता है, यही वजह है, ठीक है। लोग आप लोग सोचते हैं सीएचएसएल है तो लेवल लो होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। हर एक का स्टैंडर्ड वही है, बढ़िया स्टैंडर्ड का सवाल भी पूछता है। कभी कभी देखने को मिला है कि जो सीएचएसएल में सवाल पूछा हुआ वही सीजीएल मेंस में पूछ देता है सवाल, तो इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। जैसे एक सवाल है जो एलडीसी में पूछा हुआ है, जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका, देखो क्या क्वेश्चन, ये वाला देखिएगा बना के, 2 का पावर 35, उसको आपको 10 से भाग देना है और शेष बताना है क्या होगा, रिमाइंडर बताना है क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आप वैसा नंबर ढूंढिए जो हम बताएं आपको। ये आप कैसे कर दें, 2 का पावर 3 गुना 1 10 हो जाएगा, ये 10 को आप तोड़िए तो 2 5 ना आ रहा है जी, 2 का पावर 3 कैसे कर दिए? हाँ 8 और 2 10 कर दिए क्या? आराम से करिए। देखिए एलडीसी का सवाल है ये, जनवरी में पूछा हुआ सवाल है ये एलडीसी में, लोअर डिवीज़न क्लर्क बना। देखिए अकबकाइएगा तो नहीं बनेगा। सबसे पहले तो हम बार बार बोलते हैं एकदम आराम से सोचिए। सबसे पहले देखिए कैसे सोचेंगे, छोड़ दीजिए एकदम सोचिए, हम सोचना सिखा रहे हैं उसको आप पहले लाइए कि हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम 2 के पावर में क्या देंगे कि जो रिजल्ट है वह 10 से 1 बड़ा यानी 11, 10 से 1 छोटा यानी 9, या 10 के मल्टीपल से 1 बड़ा या छोटा है। बोलो ऐसा कोई दूर दूर तक नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे हम 2 का पावर 3 देंगे 8 हो जाएगा। हमको 10 से 1 छोटा 9 लाना है, 10 से 1 बड़ा 11 लाना है, या 10 के मल्टीपल से 1 बड़ा या छोटा लाना है, जो पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये सवाल सिंप्लीफिकेशन या कैंसिलेशन रूल पे है। तो हम देखेंगे कि क्या दोस्त इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ तो, बोलो क्या कॉमन आ रहा है? कुछ क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो इस 10 को हम लिख सकते हैं तोड़ के 2 गुना 5, बोलो हाँ या ना। अब आप बताओ ये 2 का पावर 35 को आपने ऐसे ही लिख लिया, इस 10 को आप लिख लिए 2 गुना 5। 2 गुना 5 का मतलब ये 2 का पावर 1 गुना 5 वही ना होता है। अब बताओ क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है दोस्त? बोलो हो रहा है। हो रहा है सिंप्लीफाई? है नहीं, कैसे होगा? ये कटेगा ना, एगो पावर तो घटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा?
2 का पावर 34। पहले तो आप दिमाग में लिख लो कि आपने इसको किससे सिंप्लीफाई किया, 2 का पावर 1 यानी 2 से आपने इसको सिंप्लीफाई किया। जो फाइनल आएगा उसको हमको इससे करना है। अब आ जाओ, 5 से भाग लगाना है। आ जाइए। आप बताइए क्या आप कुछ दिख रहा है हमको डिफरेंट +1 का लाना है या तो -1 का लाना है? तो आप बताओ क्या डिफरेंट +1 या -1 का आएगा? ध्यान से देखिए, क्या आप वही 5 क्लास में चले गए जो इसके पहले 5 क्लास हुआ है? वही 2 के पावर में क्या देंगे कि जो रिजल्ट बनेगा 5 से एक छोटा यानी 4, 5 से एक बड़ा यानी 6, या 5 के मल्टीपल से एक बड़ा छोटा बना। आया कि नहीं आया भाई? 2 के पावर 2 दोगे तो 4 आएगा जो 5 से एक छोटा है। तो इसको हमको इस वाले चीज को 2 के पावर 2 में सेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यानी इस वाले चीज को हमको 2 के पावर 2 में स्प्लिट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो आप हमें बताएं क्या ये जो 34 है वह 2 से भाग लगेगा? 17 दूना 34 होता है। तो क्या हम इस वाले को हमको 2 के पावर 2 में सेट करना है, तो 2 के पावर 2 गुना 17 लिख सकते हैं? बोलो तो इसके मान में कोई फर्क भी नहीं पड़ा, 17 दूना 34 लिख सकते हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया, अब ये बात तक समझ गए तो बहुत अच्छा लगा हमको। अब आ जाइए, 2 के पावर 2 को क्या लिखोगे? 4। 4 का पावर कितना? 17। किससे भाग देना है? 5 से। तो 4 में 5 से भाग दो तो 4 के आसपास वैसा नंबर जो 5 से कटे। तो 5 अगर एग्जैक्ट कटेगा तो शेष कितना बचेगा? +1 या -1? -1। और -1 का पावर 17। बोलो माइनस का पावर कौन सा नंबर, ऑड या इवन? तो रिजल्ट किस में? अब 1 का पावर कुछ भी 1। बताओ -1 सही उत्तर है? क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर कभी भी माइनस में नहीं करते। माइनस में आ जाए तो प्लस में कैसे निकालोगे? बोलो 5 -1। खूब सुंदर, 5 -1 क्या आ गया? क्या 4 सही है? अब क्यों नहीं सही है? क्योंकि आपने इसको जिससे सिंप्लीफाई किया, आपने इसको किससे सिंप्लीफाई किया? क्योंकि 5 तब सही होता है जब हम उसको 5 से भाग लगा रहे होते हैं। हमको भाग किससे लगाना है? तो जिससे आपने इसको सिंप्लीफाई किया, किससे किया भाई? 2 का पावर नहीं 2 से। तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या होगा? 8। क्लियर? चलिए देखिए, बढ़िया सवाल है, एलडीसी में पूछा है लेकिन अच्छा सवाल है ये। यहां भी फंसाने का कोशिश किया। देखिए क्वेश्चन सेटर के दिमाग में क्या चलता है कि वो किसी ना किसी तरीका से आपको छांटना चाहता है। कहाँ पे भाई? अगर यहाँ पे यहाँ पे क्या दीजिएगा? 5। हाँ तो 5, 2 से बड़ा नंबर जो 5, तो -3 का पावर 34 निकाल दीजिएगा। इसीलिए हमको डिफरेंट +1 का लाना है या तो -1 का लाना है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्योंकि +1 पे हम निकाल सकते हैं, -1 का पावर कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 का पावर 150 निकाल सकते हैं, 3 का पावर 25 निकाल सकते हैं। ये इसीलिए हमको डिफरेंट +1 या -1 का लाना है। देखिए जो क्वेश्चन बन रहा है ना, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो सेट होगा, क्योंकि जो सवाल दिया है वो भी तो बनाया होगा और उत्तर लाया होगा। आ रहा बात समझ में? अब ये नहीं कि ऐसा सवाल नहीं दे देगा जो बनेगा ही नहीं। चलिए और सवाल एक दे रहे हैं। एक चीज़ हम बताए थे, याद है? लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए, लास्ट 1 डिजिट निकालने के लिए एक बार हम बताते हैं। हो गया ना? ये कॉपी कर लिए? कोई नंबर अगर हम आपके सामने रखते हैं जैसे यदि हम आपसे बोलते हैं कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसा, इसको यदि हम 10 से भाग दें तो 10 एका 10 तो आएगा यहाँ, फिर 2 बार में लगाओगे 20, क्या आएगा? 3 आएगा।
फिर 3 बार में लगाओगे 30, क्या आएगा बोलो तो 4 आएगा। फिर इसी तरह 5 उतारोगे और 4 बार में लगाओगे 40, क्या आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे फिर 5 बार में लगाओगे 50, बोलो क्या आएगा 6 आएगा। अब आप यहां से हम क्या समझाना चाहें, ध्यान से सुनिए, बोलो क्या समझाना चाहें। यदि आप कोई नंबर को 10 से भाग कर रहे हो तो ये जो 6 शेष आ रहा है और कुछ नहीं है, उस संख्या का आखिरी एक अंक है। देखो तो दिख रहा है आपको। अगर हम किसी नंबर में 10 से भाग करेंगे तो जो शेष आएगा और कुछ नहीं आएगा, उस संख्या का आखिरी एक अंक आएगा। उसी तरह मान लो कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं ऐसे ही रेंडमली लिए हैं, ये नहीं सोचेगा कि सर यही नंबर लेंगे तब ऐसा होगा, कुछ भी ले लो आप। अगर हम इसमें 100 से भाग करते हैं, एक बार में 100 23, फिर 4 उतरेगा, 2 बार में 200 34, फिर 3 बार में 300, क्या आएगा 45, फिर 4 बार में 400, क्या आएगा 56 आएगा ना। अब आप हमें बताएं, यदि हम किसी नंबर को 100 से भाग कर रहे हैं तो ये जो शेष आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, उस संख्या का क्या आ रहा है बताओ तो, आखिरी 2 अंक आ रहा है। मतलब हम यहां पे ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी जो क्वेश्चन सेटर है वो आपके साथ खेल खेलेगा। क्या खेलेगा कि आपको डायरेक्ट नहीं देगा और आपको लगेगा कि ये जो सवाल है वह यूनिट डिजिट का चैप्टर का सवाल है, इकाई अंक चैप्टर का सवाल है, लेकिन उसमें जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट लगेगा वह किसका लगेगा, रिमाइंडर थ्योरम का लगेगा। वो आपको डायरेक्ट शो नहीं होने देगा कि ये जो सवाल है वह रिमाइंडर थ्योरम का है। वो आपको इस तरह से उलझाएगा भाषा में, क्योंकि उसका मकसद है छांटना। आप भी जानते हो उसका मकसद क्या है, छांटना। वह किसी ना किसी तरीका से आपको छांटना चाहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगा दें यहाँ पे कि यदि हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो जो शेष बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, उस संख्या का आखिरी 2 अंक बनेगा। यदि हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो शेष बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, उस संख्या का आखिरी 1 अंक बनेगा। ठीक है, इसको आप नोट करके लिखिए, शायद लिखाए थे भी, लिख लीजिए। अच्छा लिखिए, यदि हम किसी संख्या को 10 से भाग करेंगे, यदि हम किसी संख्या को 10 से भाग करेंगे यदि हम किसी संख्या को 10 से भाग करेंगे तो जो शेष आएगा वह उस संख्या का आखिरी एक अंक आएगा। वह उस संख्या का आखिरी एक अंक आएगा। वह उस संख्या का आखिरी एक अंक आएगा। इसी तरह यदि हम किसी संख्या को 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, इसी तरह यदि हम किसी संख्या को 100 से भाग करेंगे तो जो शेष आएगा वह उस संख्या का आखिरी 2 अंक आएगा। अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं, तो जो शेष आएगा वह उस संख्या का आखिरी 2 अंक आएगा। एकदम छोटे छोटे चीज से हम सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो जो शेष आएगा वह उस संख्या का आखिरी क्या आएगा, 2 अंक आएगा। जैसे एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, वो भी सवाल आप ही के एग्जाम में पूछा है, और वो सवाल पूछा है CDS के पेपर में, जिसका एग्जाम UPSC लेती है। देखिए क्या है क्वेश्चन। 15 का पावर 40 है, 15 का पावर 40 का अंतिम 2 अंक बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्त, अंतिम 2 अंक बताओ। ये सवाल CDS में पूछा है, जिसका एग्जाम UPSC लेती है। लास्ट 2 डिजिट बताना है। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले
अगर पहला बार यह सवाल आपको दिखेगा तो आपके दिमाग में आएगा ये सवाल यूनिट डिजिट का चैप्टर का आएगा ना, लेकिन ये सवाल यूनिट डिजिट के चैप्टर का नहीं है, किसका है? रिमाइंडर थ्योरम का है। बनाइए तो, कोशिश करिए, आप जान चुके हैं, बस आपको कोशिश करना है कि 15 का पावर 40 का आखिरी 2 अंक बताओ। जो भी लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो को देखेंगे और देख रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा, ठीक है? खुद से एक बार ट्राई करना है, उसके बाद बना या ना बना देखना है, और कहाँ पे आप फंस रहे उसको बार बार देखना है, ठीक है? ये भी है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। जो भी लोग रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके फिर से देखना है, ठीक है? उसके बाद देखना है कि हाँ आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये सवाल सीडीएस ने पूछा है, जिसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो हो सकता है ये सवाल सीसेट के पेपर में भी पूछा जाए, हो सकता है आगे जाके ये सवाल एसएससी मेंस में पूछा जाए, और हो सकता है आपके ये सवाल कोई स्टेट लेवल एग्जाम में भी पूछा जाए। देखिए, कहीं ना कहीं स्टेट लेवल वाला क्या करता है, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मारता है कहीं ना कहीं से। ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन में आता है। देखो, सबसे पहले कोई भी सवाल आए तो पहले अकबकाओ नहीं, पहले एकदम आराम से सोचो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, इस बात को आप समझिएगा। जैसे 15 के पावर 40 का अंतिम 2 अंक आपसे पूछ रहा है, तो दिमाग में एक ही बात मेरा आएगा, सर अगर हमें किसी संख्या का आखिरी 2 अंक चाहिए तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये सवाल प्योर रिमाइंडर थ्योरम का सवाल बन गया। अब आपको पता है, क्या पता है कि पहला वही कहानी है कि हम 15 के पावर में क्या देंगे। पहले तो यही सोचोगे ना कि 15 के पावर में हम क्या देंगे कि जो रिजल्ट बने वह 100 से एक बड़ा यानी 101, 100 से एक छोटा यानी 99, या 100 के मल्टीपल से एक बड़ा या छोटा बने। पहले तो यही कहानी है दोस्त। लेकिन आप ऐसा देखोगे कि 15 का पावर जैसे ही हम 2 देंगे वो 225 हो जाएगा, 100 से काफी दूर चला गया। इसका मतलब ये सवाल सिंप्लीफिकेशन पे होगा 100%। तो अब हम देखेंगे क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। बोलो तो, बोलो क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन। तो 100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 20 5 4, कोई तकलीफ? लिख सकते हैं। अब एक और बात, क्या इस 15 को हम, एक चीज आप जानते हो, a गुना b का पावर अगर m हो तो a का पावर m इंटू b का पावर m होता है सर? बोलो हाँ या ना? होता है। अब कृपया करके हाँ आप हमें बताएं कि ये जो 15 का पावर 40 है, क्या हम इसको बेसिकली 3 गुना 5 15 का पावर 40 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना? जो 15 का पावर 40 है, 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, एकदम छोटा सा बात है ये। अब अगर हम इसको तोड़ दिए इस वाले फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 40 इंटू 5 का पावर 40। बोलो तो कोई तकलीफ किसी को? बोलो कोई तकलीफ किसी को? ठीक है, इसको और छोटा कर लो, 2 गुना 2 में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, लिख सकते हैं उसको ऐसे, कोई दिक्कत कहीं भी? अब आप बताओ, इस वाले को आपने लिख लिया 3 का पावर 40 इंटू 5 का पावर 40, कोई दिक्कत नहीं। अब आप हमें बताएं, इस वाले को आपने लिख लिया, ये तो बात ये है, ठीक है। इसको 4 भी लिख सकते हो, 2 के पावर 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 भी लिख सकते हो या 2 गुना 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको आपने लिख दिया 100 को 5 का पावर 2, और इसको 2 गुना 2 को 4 ही लिख लो, कोई दिक्कत क्या? 2 का पावर 2 भी लिख सकते हो। अब बताओ क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? हो रहा है भाई। 5 का पावर 2 5 का पावर 40 से सिंप्लीफाई होगा ना, मतलब 5 का पावर 2 का मतलब कितना? अब ये बोलिए, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, जिस एग्जाम में पूछा उसमें टाइम देता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम रहता है सीडीएस में। तो ये जो क्वेश्चन है ना, पीटी में कम चांस है पूछने का, जब भी पूछेगा मेंस में पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां से आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 का पावर 2 यानी 25 से। तो अब बताओ, अब चीज क्या हो जाएगा? अब चीज हो जाएगा 3 का पावर 40 इंटू, ये क्या हो जाएगा? 5 का पावर कितना? 38। किससे भाग करना है? 4 से। कर लोगे? कर लोगे?
दोनों में करो करो। 3 में 4 से भाग करोगे, बताओ भाई 3 के आसपास वैसा नंबर जो 4 से कटे, 4, तो 4 होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा -1। 5 में 4 से भाग करो करो। 5 के आसपास वैसा नंबर जो 4 से कटे 4, तो 4 से कितना बढ़ा +1। अब बताओ एक आया -1 का पावर 40 इंटू एक क्या आया +1 का पावर 38। आप हमें बताएं, माइनस का पावर इवन नंबर रिजल्ट आएगा प्लस में, 1 का पावर कुछ भी 1 गुना +1 का पावर कुछ भी हो +1 इंटू +1 बोलो ये +1 सही है? क्यों नहीं सही है? +1 तब सही होता जब हम उसको किससे भाग करते हैं 4 से, ठीक है, जब हम उसको 4 से भाग करते हैं। हमको करना कितना से है 100 से, तो हमने इसको किस नंबर से सिंप्लीफाई किया 25 से। तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या करेंगे 25 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 25। तो जो 25 होगा वह रिमाइंडर के साथ साथ क्या होगा बोलो, जो 25 होगा क्योंकि आपने इसको 100 से भाग किया है, तो जो 25 होगा वह रिमाइंडर के साथ साथ क्या होगा, आपको निकालना क्या है आखिरी 2 अंक। तो क्या ये लास्ट 2 डिजिट होगा बोलो, ये क्या होगा लास्ट 2 डिजिट। बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिएगा, आगे पूछ सकता है और इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम बताए हैं समझाए हैं, इसको एक साथ घेर लीजिए, इन्हीं की कंफ्यूज हो जाइए। कोई दिक्कत समझ में आ गया? देखिए किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक बोले 100 से भाग कर देना है, और थोड़ा सा अपना बनाने का तरीका को थोड़ा अच्छा करिए, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, बढ़िया सवाल है, पूछ सकता है। कहीं भी दिक्कत हो समझने में तो पूछ सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हम समझाएं हैं, एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन किए हुए हैं, छोटा से छोटा चीज़ हम बताए हुए हैं, ध्यान से देखिए, एक एक बात हम बताए हुए हैं कि आप कहीं भी फंसे तो आपको पता चल जाए कि अगर कोई यहाँ पे फंसे 3 के पावर 40 और 5 के पावर 40 क्यों लिखे, तो ये चीज़ भी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अब देखिए यही सेम सवाल मेंस के पेपर में आया, देखिए क्या था, मतलब ये नहीं था, थोड़ा सा डिजिट बदला हुआ था, कॉपी कर लेना सब लोग। देखिए सवाल आया था, ट्राई करिएगा। पैंतीस का पावर 40 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करो। अंतिम 2 अंक बताओ। 2 अंक बताओ। होगा, बना पाइएगा? सौ से भाग करेंगे सबसे पहले। अब सबसे पहले वही देखना 35 के पावर में क्या देंगे कि जो रिजल्ट बने वैसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो 35 को हम तोड़ सकते हैं 7 गुना 5 में। 100 में कॉमन आ रहा है, तो 100 को आप क्या लिख सकते हो, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। एकदम आराम से हैंडल करिए, बनेगा। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आइएगा ना, प्रैक्टिस सेशन में, तो अपने आप सवाल बनने लगेगा आपसे।
बस ध्यान रखिएगा जिससे आप सिंप्लीफाई करिएगा, जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले तो देख लीजिए कहाँ पे फंस रहे हैं आप, उसको आप मिला लीजिएगा। 35 का पावर 40 में हम पहले तो 100 से भाग करेंगे ना, तो आखिरी 2 अंक आएगा। अब हम देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमको पता चल गया 35 के पावर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 100 से एक बड़ा है छोटा है। तो इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 100 को हम इस तरह से फैक्टर बना लेंगे, 5 20 5 4, कोई दिक्कत। अब इस 35 को आप लिख सकते हो 7 5 35, तो 7 का पावर 40 इंटू 5 का पावर 40। कोई तकलीफ किसी को? इसमें किसी को कोई तकलीफ? अब बताओ इस 100 को आप लिख सकते हो 2 गो 5 है, तो 5 का पावर 2 गुना 4, कोई दिक्कत। अब आप हमें बताइए 5 का पावर 2 इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 5 का पावर 2 का मतलब आपने इसको किससे सिंप्लीफाई किया दोस्त? 25 से, याद रखिएगा इस बात को। अब आप बताओ, ये हो गया 7 का पावर 40 इंटू 5 का पावर कितना हो जाएगा? 38। किससे भाग करना है? एकदम आप आराम से कर लो, खेला खत्म है। बोलो खेला खत्म है या नहीं खत्म है? देखो भाई बताओ, 7 में 4 से भाग करेंगे तो 7 के आसपास वैसा नंबर जो 4 से कटे, 8, 4 दूना 8 होगा ना, तो 7 के आसपास वैसा नंबर जो 4 से कटे 8, तो 8 से कितना छोटा? 1, तो रिमाइंडर -1। चलिए 5 में 4 से भाग करेंगे तो 5 के आसपास वैसा नंबर जो 4 से कटे 4, तो 4 से कितना बड़ा? रिमाइंडर +1। आ रहा बात समझ में? यहां पे गलती मत करिएगा बार बार। तो -1 का पावर 40 इंटू +1 का पावर 38, तो आप जानते हो माइनस का पावर इवन नंबर प्लस में आएगा, तो ये +1 हो जाएगा सर, इंटू प्लस का पावर कुछ भी क्या होगा? प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, +1 इंटू +1 +1। क्या +1 सही है? क्यों नहीं सही है? ये तब सही होता है जब हम उसको 4 से भाग देते। करना कितना से है? तो किससे सिंप्लीफाई किया? आखिरी में जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे? तो बताइए 25 है, बस शेष के साथ साथ क्या है? क्या है? लास्ट 2 डिजिट है ना, तो लास्ट 2 डिजिट। आगे बात समझ में ना? समझ गए अच्छा से? देखिए आगे हम पढ़ेंगे फर्मेट थ्योरम, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे विल्सन थ्योरम। तो अब आप बोलिएगा सर फर्मेट थ्योरम क्या है? देखिए फर्मेट थ्योरम पे सवाल आपके पेपर में अभी तक नहीं आया हुआ है, लेकिन जब सब कुछ पूछ लिया तो फ्यूचर में क्या सवाल बन सकता है, तो बनेगा फर्मेट थ्योरम से सवाल। तो अगला जो क्लास हम आपको कल बताएंगे वो बताएंगे फर्मेट थ्योरम, ठीक है। तो कल हम सिखाएंगे आपको फर्मेट थ्योरम, ठीक है। आपका क्लास 8:05 या 8:10 तक आप लोग आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि 5-10 मिनट हमको ऑनलाइन सेट करने में लगता है, तो उतना तक आप लोग आ जाइएगा। आज थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ क्योंकि नेट कट गया था, ठीक है। चलिए अब बाकी आपका 5